शतरंज का खेल हो या फिर चुनाव, वजीर का कितना ज्यादा महत्व है ये कोई भूल नहीं सकता। और इसी कड़ी में इस वक्त मैं वजीरगंज विधानसभा में हूं और यही कारण है कि इस वजीरगंज विधानसभा को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ की जनसभा यहां पर रखी गई है। और इस जनसभा के बारे में सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो इस वक्त मैं पूरे बिहार में जितने भी विधानसभाओं में घूमा, जितने भी जनसभाओं को मैंने कवर किया, ये उसमें से सबसे ज्यादा भीड़ से भरा हुआ जनसभा है। और मेरे पीछे सबसे खास बात, आपको लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 बुलडोजर आपको देखने को मिलेंगे और बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ का स्वागत होने वाला। और मेरे पीछे भी अगर आप एक बारी देखेंगे तो आपको एक लंबी चौड़ी भीड़ नजर आएगी और लोग बुलडोजर बाबा को देखने के लिए आए हुए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरेगा योगी आदित्यनाथ का तो गाना बज रहा हो आई लव बुलडोजर बाबा। और एक बारी मैं चाहूंगा जूम करके दिखाइए कि बुलडोजर पर योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर विक्ट्री साइन को दिखाते हुए, और मेरे साथ और भी कई सारे उनके समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उन्होंने ले रखा है। सबसे बातचीत करूंगा, आपसे शुरू करते हैं भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम निर्भय कुमार हुआ। निर्भय कुमार जी। क्या लग रहा है वजीरगंज में कितना वर्चस्व है बाबा का? बाबा आ गए तो फिर वजीरगंज निकाल लेंगे वीरेंद्र सिंह जी। निकल जाएगा? जी जी बिल्कुल। कैसे निकल जाएगा? कैसे बाबा माहौल ही ऐसा बना देंगे, बुलडोजर बाबा हैं। हाँ बिल्कुल। अब विपक्षी सब कह रहे हैं बाबा के आने से क्या होगा, वो यूपीए में रहे, बाबा मठ में जाए। विपक्षी तो उस दिन भी बोलते थे, जिस दिन यूपी में भी चुनाव होता था तो उस दिन भी बोल रहे थे कि बाबा कुछ नहीं करेंगे। और बाबा माहौल इतना बना दिए कि बाबा कहाँ है आप भी देख रहे हैं। तो बाबा आ गए हैं, अब कोई रोक नहीं सकता है। अब पीछे इतना बुलडोजर का खड़ा कर दिए। बुलडोजर बाबा है, ये है पहचान है जी बुलडोजर। आगे आइए। हाँ, इनका यही तो पहचान है बुलडोजर बाबा। देखिए ये एक कल्कि के रूप नारायण का अवतार है। आज जो भी इनका दर्शन करेगा उनका पाप कट जाएगा, साक्षात इसमें है। आप ही से पूछ रहे हैं कि कोई इनका जोड़ के बिहार या हिंदुस्तान में कोई दूसरा नेता बताइए कि जो पैदा लिया है अभी तक के और आगे तक इतिहास है या नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं जोड़ और तोड़ के नेता हुए हैं। तेजस्वी यादव के क्या है, वो एगो लठबंधन लाठी के सरकार चलाओ, भैंसिया बोरल पानी में। उसके बाद तेजस्वी यादव के अगर माई में दूध पिलाया है तो अपना खुलेआम हिंदू पर चुनाव लड़के देखे, जात से निकले। अगर है उसमें माई के दूध पिया है, अगर यादव का लड़का आगे सामने चुनाव लड़े उसके बाद उसको औकात पता चल जाएगा। आज है तो 20 साल से सत्ता से बाहर क्यों नहीं है? आज सत्ता से बाहर क्यों है तेजस्वी यादव? आज तेजस्वी यादव मुसलमान का राजनीति करता हो ज्यादा, उससे उसके आगे उसका औकात है क्या तेजस्वी यादव का? उससे ज्यादा कोई औकात नहीं है जी तेजस्वी यादव जी। कह रहे 14 तारीख को चुनाव जीतेंगे और जा करके फट से 30-30 हजार रुपया महिला के खाते में। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। हम जोगी जी हमारा कोई भी जाति का हो, कोई मजहब को, हर क्षेत्र में जाके चुनाव करते हैं ना जी। चाहे पासवान का इलाका हो, चाहे किसी जात का हो। लेकिन तेजस्वी यादव का है वो अपना सिर्फ वहीं जाएंगे जहां उनका अब्बा रहेंगे और कहां जहां उनका लाठी रहेगा। उसके बाद तेजस्वी यादव का है कि कहीं भी बाहर जाके प्रचार चुनाव करे और कहीं से। और जोगी जी में है कि कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और कहीं भी वोट लेके आ सकते हैं। इनको में ये है शक्तिशाली। तो वजीरगंज आज जो आ रहे हैं, लग रहा है वजीरगंज में वर्चस्व बन जाएगा। देखिए सर, माहौल तो एक दिन में बनता है, एक दिन में एक पल में बदल सकता है, मूवमेंट बदल सकता है। और जब जहाँ योगी आदित्यनाथ महाराजा रही तो एक तरह से कहिए कि बोनस जीत तो अभी जान रहे हैं कि किसका होने जा रहा है। तब ये तो बोनस मिलने वाला है कि जैसे कि एक बोनस है कि हम लोग के जो सैलरी के बाद जो बोनस मिलता है, अलाउंस मिलता है, इस तरह से आज इनको वीरेंद्र सिंह का बोनस और अलाउंस मिलेगा। जीत तो हमारा पक्का, यहाँ तो बीजेपी का है ही, यहाँ दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। योगी जी का आना एक बोनस हो गया। देखिए आप किसी भी पार्टी का रैली में जाते हैं, वो लोग भीड़ जुटा के गाड़ी चंदा मुर्गा भात देखल है। यहाँ पर जितना भी लोग आया है, हम 99% या 97% लोग अपना स्वेच्छा से आया, अपना गाड़ी से आया, अपना खर्चा से आया। बोलिए इसमें स्वेच्छा से आए। आज भी भैया भी है, इसमें जात पात का नहीं है, कोई नहीं है कि कोई ब्राह्मण हुआ तो कोई इसमें रिलीजन। इस तरफ आइए भैया, इस तरफ आइए। क्या कह रहे हैं? हेलो, मेरा नाम नीरज है और मेरा कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो आ रहे हैं यहाँ पे, योगी आदित्यनाथ का मतलब है रिलीजन से एबव नेशन होना चाहिए। अच्छा। ना कि केवल रिलीजियस जो बात कहते हैं, जो प्रोपेगेंडा लोग फैलाते हैं कि जो बीजेपी है केवल रिलीजियस टॉक करता है। रिलीजियस टॉक नहीं करता है बीजेपी। अगर आप तरीके से देखेंगे तो ये नेशन की बात करते हैं। जिस तरीके से डिस्पैरिटी ला रहे हैं, जो अदर पॉलिटिशियंस होते हैं वो डिस्पैरिटी लाते हैं, लोगों में आपस में भेदभाव लाते हैं। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं एकता के प्रतीक महागठबंधन है, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, जगह जगह जाकर के वोट चोरी का मुद्दा वो उठाए। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए मेरी बात। जिस सरकार को आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जो खुद 9वीं फेल है,
और वो हमारे राज्य का शिक्षा मंत्री बनता है, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार के लिए? एक चीज बताइए, भी फेल है। देखिए, चोरी वोट चोरी कैसे हम बता रहे हैं, जो चोर जिसका बाप दादा पूरा खानदान चोरी किया है, तो चोर के अलावा कुछ बोला, चोरी कैसे होगा? हम आपसे बोल रहे हैं चोरी क्या, जैसे आपके पार्टी में वोट कौन सी चुरा लिए उनके बाप दादा बताइए ना, क्या सारा जी जो जानवर के चारा तक खा लिया, तो और उससे बड़ा भी क्या हो सकता है? और चोरी क्या करेगा? जैसे बताइए ना, बेटा बेल पर, माई बेल पर, और उसके बाद भी वो कर रहा है वोट चोरी कैसे? हम एक जनता से पूछिए, किसी जिसका एक सिंपल आदमी का ये बुजुर्ग को पूछिए वोट कैसे चोरी? चोरी का मतलब है कि उसको बदल जाके वोट हम दे देंगे, चोरी ही ना हुआ। वो वोट जाके दे रहा था, चोरी कैसे हुआ? तेजस्वी यादव से पूछा जाए कि यही मंच पर आवे वो और एक्सप्लेन कर दे कि ऐसे चोरी होता है, तो आपको सामने हम बोलेंगे कि आरजेडी के हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे। एगो चीज हमको बताइए, बहुत सारे लुभावने वादे तेजस्वी यादव की तरफ से आ रहे हैं। हर घर में एगो सरकारी नौकरी जैसा बड़ा वादा आज तक बिहार में किसी ने हम बोले भैया लोग सुनिएगा, केंद्र सरकार जो पूरा हिंदुस्तान का जो पूरा सेंट्रल सरकार है, उसके पास पूरा 30 लाख नौकरी है। कितना है? 30 लाख नौकरी है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार में पूरा गांव है 2 करोड़ 71 लाख। कितना है? अच्छा, आप लोग से पूछ रहे हैं कि पूरा घर में देंगे तो 2 करोड़ 71 लाख देंगे, तो सेंट्रल में 30 लाख है तो 2 करोड़ 71 कहाँ से लाएंगे? भैंसिया के पैरवा भी जोड़ लेंगे, वो भी तो 2 लाख 71 करोड़ नहीं होगा, तो कहाँ से दे देंगे? ये सोचने वाला बात है। पूरा बिहार में गांव है 2 करोड़ 71 लाख। और समझ गए एगो चीज हमको बता, हाँ समझ गए एगो चीज सर, ठीक एगो चीज हमको बताइए चाचा, आप तो 2005 से पहले का देखे होंगे काल, क्या हुआ करता था? बहुत जंगल राज सुनाई में आता है। जंगल राज है ये था, अब नहीं है जंगल राज, अब नहीं है। क्या हुआ करता था, थोड़ा बताइए हमको। देखिए क्या होता था। अरे सर, एक आदमी से दूसरे से भी बात कर लीजिए। अब नहीं था, अब नहीं है जंगल राज, पहले जंगल राज है ये था, पूरा जंगल राज था। हम सब तो कह रहे हैं कि इनके काल में महाजंगल राज आ गया है। अब तो है ये नहीं है। पहले जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, तो 2005 के पहले आपकी बहन, मेरी बहन रोड पे सुरक्षित 6 बजे के बाद चलते थे। अगर इस रोड से अगर हम गया से 9 बजे जाने का बाइक से हिम्मत नहीं होता था, क्योंकि पता चलता था कि बाइक तो रास्ते में ही रह जाएगा, हम सुरक्षित घर पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आज हम लोग गया से नवादा भी ड्यूटी करना जाना रहता है तो बाइक से जाते हैं और 10 बजे वापस आते हैं, ठीक है ना। और ये बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या ज्यादा में वही एक घर है जो बाप भी मुख्यमंत्री, बेटा भी मुख्यमंत्री, माई भी मुख्यमंत्री, और कोई ज्यादा मुख्यमंत्री? तो कह रहे हैं डिजर्विंग वही है, पार्टी में सबसे बढ़िया वही पार्टी को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। कैसे संभाल रहे हैं? जब जिनके बाप से 2 बेटा नहीं संभला, आप बिहार को क्या संभालेगा? आपका परिवार जब नहीं संभाल रहा, आपका बेटा नहीं संभाल रहा, तो बिहार का क्या संभालेगा? बेटा नहीं संभाल रहा, नहीं कि दोनों बेटा, आज का देखिए दोनों बेटा का अलग अलग पार्टी हो गया। एक बाप का 2 पुत्र, जब आपका दोनों पुत्र आपका एक पार्टी में नहीं है, तो बिहार के इतना पूरे जनता को आप कैसे संभाल लीजिएगा? आप में एक खासियत नहीं है, नहीं हो सकता। तो बीजेपी और एनडीए मिलकर के बिहार बर्बाद कर रही है, तो उनको संभालना पड़ेगा। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है कि मुख्यमंत्री कोई भी जात का बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है। यहाँ पे किसी का लिखा हुआ नहीं है कि बिहार का यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, मोहन यादव का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। हमारा कुशवाहा जो कल वजीरगंज में आए हुए थे, बैठक था उनका कुशवाहा है, उनका भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। कहाँ नहीं यहाँ आप देखिए, उप मुख्यमंत्री देखिए, 2 आप बैठे हुए हैं उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ठीक है ना। इसके पहले भी आप जाएंगे उप मुख्यमंत्री में, तो महिला भी हमारे उप मुख्यमंत्री बनी थी यहाँ पे, इसके पिछला बार। तो बीजेपी में सबको रास्ता मिलता है, ऐसा नहीं है कि किसी का खानदानी आज ये मुख्यमंत्री रहेंगे तो कल भी उनका बेटा ही रहेगा। अरे कुछ कह लीजिए, तेजस्वी कह रहे हैं कि कुछ नहीं तो एम और वाई तो कम से कम मेरे साथ है ही ना। अरे भाई, एम और वाई से चुनाव। भैया इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास एक ही तो ऑप्शन है, खुद यादव है और आपका मुस्लिम पर वो गेम खेलते हैं। लेकिन यादव के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया है। सिर्फ यादव के लिए कुछ नहीं किया, यादव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। यादव के लिए उन्होंने 0 किया है, खाली जात पर वोट लेते हैं यादव से, और यादव उनका जात पर वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वजीरगंज की बात है, कुछ क्षत्रिय जो बोल रहे हैं कि टूटा हुआ है, कुछ नहीं टूटा हुआ। कुछ जैसे बरसात का मेढक बेंग होता है ना, उस तरह से यहाँ पे राजपूत क्षत्रिय में कुछ हर गांव में 2 को क्या होते हैं, पैसा का इंतजार करते हैं कि चुनाव आ गया हम चले वो पार्टी में। तो यही है, बाकी यहाँ पे सब बढ़िया है। इस बार फिर से वीरेंद्र बाबू यहाँ से चुनाव निकालेंगे, क्योंकि 5 पांडव का ये पार्टी है। 5 पांडव
5 पांडव का पार्टी है। अब 5 पांडव अपना दूल्हा घोषित नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं हम तो बता दिए कि हम सीएम होंगे और उप मुख्यमंत्री होंगे हमारे मुकेश सहनी। ये 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। आज हम लोग सुरक्षित उनके में हैं और फिर इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और घोषणा हो चुका है। अगर कह रहा है कि उनका सेहत ठीक नहीं रहता है, सठिया गए, बुजुर्ग हो गए। तो जब सेठियाई गए तो इतना जो विकास अब देख रहे हैं तो क्या वही सेठियाए आदमी ने किए हैं? कौन किया है? कौन कर दिया विकास? राजद में वो गए, बोले कि हम इतना सर्टिफिकेट बांट दिए, तो क्या उनके विभाग में था? शिक्षा विभाग उन्हीं और का था। 5 लाख नौकरी दिए हैं वो। 5 लाख नौकरी दिए तो पूछे ना कि एक आध गो सर्टिफिकेट पर आपका साइन था कि नीतीश कुमार का साइन था ना? तो नीतीश कुमार ही हमारा जो भी है वही विकास करेंगे। उन्हीं पे विश्वास है बिहार में कि जो भी बिहार में है सही रास्ता हमको वही देंगे। आगे चीज बताइए हमको, यहाँ पर योगी जी का, मोहन यादव का, सबका रैली से कितना प्रभाव पड़ रहा है? अरे योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं तो समझिए कि हमारा पावन धरती पर पवित्र हो गया। अगर उनका दर्शन होगा तो उसी में हम लोग का खुशी है। ऐसे हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। योगी जी के आने से पावन धरती हो जाएगी। जब पवित्र हो गया हम लोग एकदम खुश हो गया। जो हम लोग यूपी में जाते थे, यूपी में आप देख रहे हैं जाते थे योगी बाबा। आज योगी बाबा हमारे बिहार में ही दर्शन आके दे रहे हैं और उनके लिए हम लोग आए हैं। उनके स्वागत के लिए हम लोग आए हुए हैं। किस प्रकार से स्वागत होगा हमको थोड़ा बताइए। बस देखिए ना, जैसे ही आप सामने सबसे पहला उनका देखिए, जो बाबा जानते हैं जेसीबी बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर यहाँ आके लगा हुआ है। उनके स्वागत में बुलडोजर लगा हुआ है। बुलडोजर का कुछ उपयोग भी होगा कि बिहार में, कि खाली दिखाने के लिए लगा? भैया कुछ तो उपयोग स्टार्ट हो ही गया था। हो गया था? स्टार्ट नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? क्या बात बताते, बिहार में स्टार्ट बुलडोजर नहीं हुआ है? हुआ है। अब धीरे धीरे अब और होगा, कस के होगा। ठीक है ना? बुलडोजर बाबा हाँक रहे हैं, अब विरोधी सब चाप रहे हैं। चापने दीजिए, उसका विरोधी का काम क्या है? जब तक विरोधी जब विरोध नहीं करेगा तो राजनीति में मजा भी नहीं आएगा। ठीक है ना? हम लोग फुल बहुमत से नीतीश कुमार का सरकार बनेगा। नीतीश कुमार का फुल बहुमत से सरकार बनेगा। बस इसी के साथ। अच्छा रुकिए, अभी जाइए मत। क्या कह रहे हैं सर? विपक्ष जो इतना मजबूती से आगे आ रहा है, डर नहीं लग रहा है भाजपा वाले को? डर क्यों लगेगा? बिल्कुल हम लोग सरकार बना रहे हैं। विपक्ष का तो बोलने का काम ही है, विपक्ष बोलते रहेंगे। क्या भैया, युवाओं में हम जानना चाहते हैं, तेजस्वी यादव का क्रेज है कि नहीं है? एकदम नहीं है। नहीं है? नहीं। वो तो कहते हैं युवा मेरे साथ में है। नहीं है, बीजेपी अभी है। खाली बीजेपी था। काहे ला भाई? एकदम बीजेपी कमल छाप जहाँ है वही दम दबेगा बटा। कौन चीज दे दिया बीजेपी ऐसा? बहुत चीज दे दिया अभी बिहार में। अब यार जड़ी नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अब तो कह रहे हैं राजद आएगा तो हर घर में नौकरी मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। अरे तो उनका बाबूजी लालू यादव 15 साल रहे तो काहे नहीं दिए? ये कहाँ से देगा भैया? लालू यादव नहीं दे पाए तो बेटा कहाँ से देगा? बेटा नहीं देगा, कहाँ से लावेगा? ये पूरा जो फूल तूल है ना बिहार में, ये बीजेपी दे देगा। बीजेपी तो पूरा मतलब कमल का फूल खिल रहा है। पूरे बिहार, पूरे इंडिया वर्ल्ड तक चमक रहा है। तेजस्वी आएंगे तो लालटेनो जरेगा। कहाँ ओकर जल गया है लालटेन के? तेलवे नहीं है, तेल नहीं के, कहाँ से जली? ओकर गाड़े जल गइल बा। के कॉला सी बात की गड़िया जल जाता है। हम कहा था नहीं वो सब कोई नहीं चलिए। इतना बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं। अरे ये को सीट नहीं आवेगा। चलिए ठीक है, तो आपने देखा ये बिहार की जनता थी। योगी आदित्यनाथ को लेकर के इन्होंने क्या कहा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।